पिटीशन? मुझे मालूम नहीं ये पिटीशन किसने दायर की है, इसके पीछे कौन से अनासिर हैं, क्यों यहाँ जो कुछ होता है यहाँ काफ़ी अनासिर ऐसे होते हैं जिनकी शक्लें कहीं नज़र नहीं आती। पर वज़ीर आला का बयान आया दूसरा जरूर, इसमें उन्होंने कहा था कि अगर हमें अपनी सीट छोड़नी भी पड़े स्टेट की बहाली के लिए तो हम उसके लिए भी। मुझे नहीं लगता है वज़ीर आला को स्टेटहुड के लिए अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ेगी, बल्कि उनको अपनी कुर्सी का पावर इस्तेमाल करके स्टेटहुड लाना चाहिए। श्री अमरनाथ जी की यात्रा शुरू होने वाली है कल से। हमारी दुआएं हैं, ये सदियों से चली आ रही है। पहली बहुत छोटी होती थी, जब हम छोटे थे कॉलेज में पढ़ते थे 8-10 हज़ार लोग आते थे, तब ये खालिसतन 90% कश्मीरियों का एक जश्न होता था। जो कश्मीरी पंडित हमारे थे या दूसरे हिंदू लोग यहाँ थे, उनका जश्न होता था। अब हिंदुस्तान के काफ़ी रियासतों से लोग यहाँ आके ये इस यात्रा को करते हैं। वो हमारे मेहमान हैं, हम मेहमान नवाज लोग हैं। मुझे उम्मीद है कि हमारे लोग उनकी सेवा वैसे ही करते रहेंगे जैसे पहले करते थे। खबरें गश्त कर रही है कि नया इलेक्शन होगा, स्टेटहुड दिया जाएगा, नया इलेक्शन होगा। यहाँ खबरें ही गश्त करती रहती हैं, हकीकत पे ये मबनी नहीं होते हैं। जब होगा, जब कोई चीज़ हो जाएगी, सबके सामने होगी, तब हम रिएक्ट करेंगे। ये जो चीज़ है ही नहीं, हवा पर आप हमसे कमेंट मांगते हो, हवा में नहीं ना कमेंट करेंगे। अगर ये देखिए, अफवाह की बात, अफवाह कौन डालता है? आप ही लोग प्रेस वाले डालते हो जी। ये है, जब कुछ हो गया, हम जिस वक्त सुनिए, अगर एक आप में से एक प्रेस वाले ने ये पेशेंगी की होती कि हमारी स्टेटहुड खत्म हो जाएगी या 370 उठेगा, कोई नहीं, किसी प्रेस वाले ने नहीं। क्यों? नरेंद्र मोदी और अमित शाह को जो करना होता है उसकी वो हवा बनक आप तक नहीं पहुंचने देते। शबीर शाह और इंजीनियर रशीद के हवाले से बिल्कुल शबीर साहब को फौरी इलाज मिलना चाहिए। वो एक बुजुर्ग रहनुमा है, ठीक है, उनकी सोच हमारी सोच से इख्तलाफ रखती हो, लेकिन वो एक नहायत ही शरीफ इंसान है, बहुत बुजुर्ग लीडर है। उनको हक है कि उनको वही इलाज मिले जो उसी केस में बाकियों को मिल रहा है। क्यों नहीं मिलेगा उनको? अगर किसी साहिब को घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है, शबीर साहब को भी रखा जाए। इसके लिए कोई मराद नहीं हम मांग रहे हैं, शबीर साहब के लिए पैरिटी मांग रहे हैं, इंसाफ मांग रहे हैं। इसी तरह इंजीनियर रशीद साहब, जमहूरियत लोगों के वजह से चलती है। अगर 5 लाख लोगों ने उसको वोट दिया तो ये क्या वजह है कि इंजीनियर रशीद को रहा नहीं किया जाता है? ये कौन से लीडर हैं जो उनको चाहते हैं बंद रखने के, कि उनको बंद रखा जाए? ये किन लीडरों को खतरा है कि अगर वो बाहर निकलते हैं उनकी सियासी स्पेस श्रिंक हो जाएगी? और अगर उन वजहों की वजह से वो बंद है तो मुझे लगता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत बड़ी गलती कर। यासीन मलिक पे आपका क्या स्टैंड है? यासीन मलिक पे भी हमारा स्टैंड बिल्कुल है। वो एक सोच के साथ थे, उस सोच के साथ काफ़ी लोग उस वक्त थे। हो सकता है आज उस सोच के साथ कोई ना हो, लेकिन एक फेयर एंड फ्री ट्रायल होना चाहिए। बिल्कुल बंद रखने से ही तो थोड़ा ही मसला हल हो जाएगा। ये साहब, यहाँ हर दिन कुछ ना कुछ होता है। ऐसे क्या है, आज आप देख रहे हैं, आज हम अपने वर्करों के साथ आए हैं। ये भी तो एक अलायंस की मजबूती ही है ना, कि हम अपने वर्करों के साथ अलायंस को मजबूत कर रहे हैं। तो ऐसे ही चलता है ना। को भी इन्विटेशन मिला? किस चीज़ की इन्विटेशन? देखिए, जो एक पार्टी पूरी यूटी में हो तो वो तो एक ग्रुप है जो कुछ जगहों पे प्रेजेंट है, कुछ जगहों पे प्रेजेंट नहीं है। वो लोग आपस में मिलके, ताकि पूरी यूटी में उनकी छाप बने। अभी उनको जम्मू से लोग ढूंढने लाने हैं।